नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 6। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिक्वली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिक तरीके से, यानी कि एक ही तरीके होगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो उसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो यूनिक तरीके से हो सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर का हो सकता है वो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम लोग बात करेंगे ए प्लस ए के ट्रांसपोज की, तो ये सिमेट्रिक होगा। ऐसे पहले हम लोग थ्योरम में पढ़े, लेकिन दोबारा से देखिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो आपको पता है कि अगर ए प्लस बी का हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का ट्रांसपोज और प्लस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब जानते हैं आप ये भी प्रॉपर्टी कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये लिख सकते हैं, और फिर हम लोग यहाँ बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि ए और ए के ट्रांसपोज का सम जो हो रहा है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जा रहा है। देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल हुआ। देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं ऐसे, लेट बी इक्वल टू में इसे 1/2 कर लेते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। देखो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी फिर भी सिमेट्रिक होगा। लेट बी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये होगा ना जी। चलिए नाउ अगर हम लोग बात करेंगे a माइनस ए के ट्रांसपोज की, तो इसका देखिए अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ ए का ट्रांसपोज और माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर ए। अब हम इसे चाहें तो ए का ट्रांसपोज और प्लस में माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या लिख सकते हैं, इसे माइनस ऑफ ए और प्लस में ए का ट्रांसपोज। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ए माइनस ए का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस ए का ट्रांसपोज बी अ, अच्छा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको सी लीजिए, बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह बी के इक्वल है ऐसा हमने सपोज कर लिया। ठीक है, नाउ हम लोग एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं बी और सी को। तो बी और सी को ऐड करते हैं, बी का वैल्यू था ऊपर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और यह है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो, तो अगर हम लोग एलसीएम लेके इसे ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 ए प्लस में 1/2 ए डैश 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश।
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ए 1/2 ए के इक्वल हो जाएगा। तो हमने दिखाया कि ए इक्वल हो गया बी प्लस सी के। तो बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और सी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना जी। यानी कि ए इक्वल टू हमने दिखा दिया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये बी का वैल्यू था, ये आपका सी का वैल्यू था। तो ये तो हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाना कि ये यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग टू प्रूव यूनिकनेस चलिए इसके यूनिकनेस के प्रूफ करते हैं हम लोग कि ये यूनिक होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। यहाँ ले सकते हैं लेट ए इक्वल टू में, जैसे वो बी प्लस सी था, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये डी प्लस ई के इक्वल होगा, वेयर डी इज अ सिमेट्रिक, यहाँ डी क्या है, सिमेट्रिक है, एंड ई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि यहाँ डी सिमेट्रिक है और ई स्क्यू सिमेट्रिक है। इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो, क्योंकि ये तो यूनिक होता है, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम इस मैट्रिक्स ए को दूसरे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसे डी प्लस ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो जब यहाँ पे डी सिमेट्रिक है तो डी का ट्रांसपोज डी हो जाएगा और ई का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ई होगा, क्योंकि ई स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए, तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करें तो हमारे पास ए इक्वल टू डी प्लस ई था। तो अगर हम लोग ए के ट्रांसपोज की बात करें तो ये डी प्लस ई के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यह किसके इक्वल होगा, इनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल। तो डी का ट्रांसपोज डी और ई का ट्रांसपोज माइनस ई। तो अब देखिए हमारे पास ए इक्वल टू में आ गया डी प्लस ई, ठीक है, और ए डैश इक्वल टू में आ गया डी माइनस ई। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस का ए डैश यहाँ 2d है ना, यानी यहां से d इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ये जो था ऊपर हमने ये किसको माना था, ये हमने ऊपर b माना था। तो फिर से ये d देयरफॉर क्या हो गया, यह d अलग हम लोग के लिए था लेकिन यहाँ पे आके इक्वल हो गया। हम लोग इसको अलग अलग माने थे कि b अलग वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यहाँ पे हमने d को एक अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना था, लेकिन फिर वही दोनों इक्वल हो जा रहा है। उसी तरह से नाउ अगर हम लोग a इक्वल टू में d प्लस ई लिखें एंड a डैश इक्वल टू में d माइनस ई लिखें और इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ d से d कैंसिल, यहाँ a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू में 2e हो जाएगा। तो e का वैल्यू 1/2 a माइनस ए डैश होगा। एक्चुअल में ये ऊपर आपका c ही था ना, तो हमने यहाँ दिखाया कि ई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी के इक्वल हुआ। इसका मतलब कि ये अलग अलग नहीं हो सकते थे। ऊपर हमने बी और सी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिया था, आगे हमने फिर डी और ई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब यूनिक होगा, एक इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ sum of symmetric and skew symmetric of a square matrix is unique होता है, यानी एक ही होगा ट्रांसपोज, एक ही होगा उसका सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, एक के अलावा और कुछ नहीं होगा, यानी यूनिक। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ ए इज
ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए बोथ सिमेट्रिक। क्या कर रहा है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें दिखाना है कि ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ लेते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर, ये किसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए ए इंटू ए के ट्रांसपोज की बात करें तो अब देखिए इसे हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज वह बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स इसका पहले आ जाएगा और इसका बाद में। तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये तो ए हो जाएगा और ये ए का ट्रांसपोज। तो हमने दिखा दिया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इंटू ए का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसका सेकंड हाफ वाला देखते हैं। नाउ हमें दिखाना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए के बारे में। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आपको पता है रूल कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज और इंटू में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये ए का ट्रांसपोज जैसे रहने दीजिए, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज अ सिमेट्रिक। ये भी हमने इसे सिमेट्रिक दिखा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 8 नंबर। सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी जैसे देखो ए का पावर 1, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर ए जो होगा ये भी सिमेट्रिक हुआ। ए का पावर 2 यानी ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ए का पावर 4, ए का पावर 5, ए का पावर 6। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सभी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाले जितने भी ये होंगे ये सभी के सभी सिमेट्रिक होंगे। ए का पावर 7, ए का पावर 8, ए का पावर 9, ऐसे n तक ए का पावर n सभी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है तो यहाँ ले लेते हैं इसके प्रूफ के लिए। लेट ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा ना। यहाँ ले लेते हैं कि लेट एन जो है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीग्रल की बात कर रहा है तो हम लोग एन को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए का पावर एन का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आपको बताइए ए का पावर एन का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ये कितना टाइम्स, एन टाइम्स लिखना होगा और इनका होल पावर क्या ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। आप याद होना चाहिए अगर a इंटू बी के ट्रांसपोज की बात करें तो b का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। उसी तरह a इंटू बी इंटू सी के ट्रांसपोज की बात करें तो c का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का। उसी तरह कितने भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो तो उसको पलट देंगे और सब पे ट्रांसपोज लगा देंगे। तो अगर इस पूरे मैट्रिक्स एन टाइम्स के ट्रांसपोज की बात करें, इनके प्रोडक्ट के ट्रांसपोज की, तो आप ए को पलट देंगे तो इधर से भी पलट के लिखेंगे तो वो भी आपका ए आएगा और सब पे ट्रांसपोज लग जाएगा, यही ना होगा। तो यानी आप लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये पलट के लिख रहे हैं हम लोग इधर से, ठीक है। और सब यही है तो कितना टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा। हमने अभी ऊपर देखा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होगा। तो ये सब ए हो जाएंगे, ए कितना टाइम्स, एन टाइम्स है।
तो n टाइम्स है, डेट मीन्स इसे आप a का पावर n भी तो लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि a का पावर n का ट्रांसपोज a के पावर n के ही इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब a का पावर n क्या है, सिमेट्रिक है। तो हेंस a का पावर n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कब, जब a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, a एंड b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन सो डैट हमें क्या शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए बी इक्वल टू में बी ए। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी बी ए के इक्वल होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी सिमेट्रिक होगा। फिर कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए यहाँ इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए एंड बी कैसे मैट्रिक्स कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर रहे हैं सेम ऑर्डर के। तो लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज वह किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक कह रहा है। तो जब ए बी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। अब रूल आप जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई बी का ट्रांसपोज है बी और ए का ट्रांसपोज है ए, तो हमने दिखा दिया कि बी ए किसके इक्वल हो गया, ए बी के। यानी कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उनका प्रोडक्ट ए बी अगर सिमेट्रिक होगा तो बी ए बी के इक्वल होगा या ए बी ए के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का मतलब है कि अगर ये होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा। कब, तो अगर ए एंड बी सिमेट्रिक हो और उनका प्रोडक्ट भी अगर सिमेट्रिक हो तब ए बी बी ए के इक्वल होगा। अब सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, कह रहा है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए अब हम लोग ए बी माइनस बी ए की बात करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखिए। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये पलट जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज। तो आपको पता है ऊपर कि बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है, ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज बी है। आप इसे चाहें तो बी ए प्लस में माइनस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, या माइनस ऑफ ए बी और प्लस में बी ए नहीं लिख सकते। इससे यहाँ से आप एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ ए बी माइनस बी आ जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कब, जब ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब।